नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और इस फार्म के भाई आपको थर्ड पार्ट के अंदर हम आपको एक बच्चा और एक बच्ची इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। बाकी हमने आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी आपने इस फार्म के देखे होंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने आपको एक विवा करके 2 दांत बच्ची दिखाई थी जो कि जोधपुर शो में विनर बनी है। दूसरे वीडियो के अंदर हमने आपको 3 घोड़ियाँ दिखाई थी और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक बच्चा और एक बच्ची दिखाने वाले हैं। तो भाई साहब, मैं जानना चाहूँगा अभी हमारे सामने जो बच्चा खड़ा हुआ है थोड़ा शैतान नज़र आ रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है। नहीं भाई साहब, बिल्कुल ये तो काम है थोड़ा, ये तो शैतानी करना सांडे काम सांडे है। ही करेगा थोड़ी थोड़ी। तो अगर बात करें, क्या नाम है भाई साहब इसका? भाई साहब, इस बच्चे का नाम है सिकंदर सिकंदर। जी। आगे का भविष्य क्या है इसका? भविष्य बस नाम देखो, भारी होपफुल रखा, बहुत नाम ब्राइट भारी है भाई, रखा ना बस आपने। नाम के हिसाब से ही। इसका बाप भी बहुत भारी, भाई साहब अमोलक का बेटा ही है। अच्छा, अमोलक का बेटा है। जी 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 जो नारायण सिंह जी के जी, पास में। नारायण सिंह जोड़ने के पास जो है। अगर बात करें, अगर माँ की बात करें तो माँ इसकी कौन है? माँ भाई साहब जो शौर्य घोड़ा था हाँ हाँ ए के जडेजा जी के पास में, हाँ हाँ। उसकी माँ है इसकी, पंचकल्याण कुमैत माँ थी इसकी। तो भाई साहब, जैसे बच्चा बच्ची लेके आते हो जी। तो नाम कैसे रखते हो? कुछ सोच के रखते हो कि ऐसे ही रख देते हो नाम भाई रैंडमली? साहब हमारे मैं थोड़ा नाम, मतलब जो नाम का मीनिंग होता है उसके ऊपर ज्यादा रखता हूँ, क्योंकि उसका क्या असर हमारे से मानते हैं कि उसका असर बहुत आता है, जिस भी चीज़ का अच्छा, अपन नाम नाम रखते हैं। रखो, अगर उसका कोई मतलब है अच्छा तो जी असर जी, होगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसका असर वो बच्चा दिखाता है। इसलिए इसका नाम सिकंदर रखा था, तो ये कॉन्कर कर सके वर्ल्ड को। तो अगर जैसे बात करें, कहाँ से लेके आए थे आप इसको? और ये बीकानेर से आया हुआ है भाई साहब। बीकानेर से। जी। कितना टाइम हो गया आपके पास में? इसको तो मतलब हो गया होगा मेरे पास में 7-8 महीने अराउंड हो गए होंगे इसको। 7-8 महीने। हाँ। और मार्किंग में क्या है ये? मार्किंग भाई साहब, इसके 3 पाँव सफ़ेद है और मुंह पे ब्लेज है इसके। क्या सोच के लिया था, बड़ा घोड़ा बनाना? जी जी बिल्कुल भाई साहब, इसको तो अपने पास एक स्टाइलियन देवली का वो शौक भी था, साइज़ का और देवली का। क्योंकि भाई साहब मेरे पास आपने देखा होगा जैसे घोड़ी रत्नाकर की और आलीशान की घोड़ियाँ हैं मेरे पास में। हम्म। इसलिए मैं चाहता था भाई कि इन पे आगे स्टाइलियन जो यूज़ करें वो अपन देवली का डालें इन पे, क्योंकि कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा ही है और बड़े अच्छे बच्चे पैदा करते हैं ये। और फिर भाई साहब मैं ये मानता हूँ कि आज इसकी जो दादी है घनघोर, वैसी घोड़ी नहीं है भाई साहब वापस फिर कहीं पे। तो भाई साहब, जो आजकल जो नए लोग हैं वो तो बड़े घोड़ा डायरेक्ट ले आते हैं, इतनी मेहनत के चक्कर में नहीं पड़ते। आप भी बड़ा घोड़ा ले आते हैं ना, क्या बच्चे के मेहनत नहीं भाई साहब करोगे देखो, यार? अपना अपनी जैसी अपने इतना अपना काम था, उस हिसाब से अपन ने यही बच्चा ले सकते थे अपन। हाँ। इसलिए अपन ये बच्चा लाए। और उसके बाद भाई साहब क्या है, देखो मैं ये मानता हूँ कि बच्चा आज ये कोई घोड़ा बड़ा है, उसमें ताकत उस आदमी की और उस ब्रीडर की है, और उस आदमी की जिसने उस बच्चे को बड़ा करा है। इस बच्चे में अपन डे 1 से इसको पाल रहे हैं, तो इसमें जो बनेगा वो अपने ऊपर रहेगा पूरा। इसलिए भाई साहब शुरू से एक शौक था कि स्टैलियन खुद घर पे रख के बड़ा करें, इसलिए बच्चा लिया मैंने छोटा। तो वैसे बच्चे में ज़्यादा मेहनत लगती है कि घोड़ियों में? भाई साहब मेहनत तो दोनों में है, लेकिन बच्चे को अपन को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है, क्योंकि अपन को अगर को सांड बनाना है। क्योंकि भाई साहब मैं ये मानता हूँ घोड़ी आपका कितनी भी अच्छी हो, लेकिन फेस ऑफ द स्टेबल हमेशा एक स्टाइलियन रहता है। आपके पास भले ही चैंपियन से चैंपियन घोड़ी हो, लेकिन जब तक आपको अच्छा घोड़ा नहीं, आपको कोई नहीं पूछता है। क्यों यार, आपके पास में भी चैंपियन घोड़ी नहीं क्यों नहीं नहीं ऐसा पूछेगा बिल्कुल, यार? ऐसे क्यों नहीं लेकिन पूछेगा? फेस ऑफ द स्टेबल में, मतलब वही तो कह रहा हूँ, अपनी घोड़ी बहुत अच्छी है अपनी, यानी लेकिन घोड़ा फार्म की शान है। बिल्कुल बिल्कुल भाई, जो फेस होता है ना, मतलब अपन चेहरा मानते हैं स्टेबल का, हाँ। वो मैं स्टाइलियंस को मानता हूँ। कि भाई वो घोड़ा कौन से फार्म पे खड़ा है, कि वो जी भाई भाई। सिकंदर वहाँ खड़ा हुआ है उस फार्म पे बिल्कुल बिल्कुल, फलाने और पे। भाई होपफुली हम पे मेहनत कर रहे हैं। अभी 61 का राउंड होगा, 20 महीने की इसकी एज हो गई है, देखो होपफुल। भाई जैसे आपने कितने स्टेबल तैयार कर दिए अभी यहाँ पे? मेरे पास भाई साहब 7 स्टेबल से हैं। जो लोग बैकग्राउंड में देख भी पा रहे हैं, जी 7 जी स्टेबल है जी, ना? 7 स्टेबल से हैं। तो ये अभी 7 महीने पहले ही बनाए? जी हाँ, 7-8 महीने पहले बनाए हैं सारे मैंने। क्या रूम का साइज क्या रखा है? ये होंगे मेरे हिसाब से भाई साहब 15 फीट तो लंबे होंगे, और नहीं साले 18 फीट शायद लंबाई में ये, 18 और फीट। 18x15 के ही है। 18-15। जी तो जैसे रूम वगैरह जब बनाए थे तो किसी का स्टेबल वगैरह देखे थे कि अपने दिमाग से? भाई साहब मैं एक्चुअली मैं आपको बताया ना, मैं क्या, एक तो अरब स्टेबल्स बहुत देखता हूँ। अरब स्टेबल की ये थोड़ा लुक जो आप देखेंगे, थोड़ा अरबी स्टेबल्स में ज़्यादा रहता है। ये ऊपर से पैक करना, बाहर इनके जो कलरिंग देखेगा ये भी, क्योंकि अपने में धूप बहुत पड़ती है, उसके हिसाब से थोड़ा कूल रहता है कलर ये वाला। इसलिए मैंने कलर थीम भी मैंने इसीलिए ये वाला चूज़ किया है। और उसके अलावा भाई मेरे पापा की थोड़ा दिमाग था, मैंने अपना खुद का हमने आपस में डिस्कस करके, और ये खुद ने इस समय डिज़ाइन करें ये सब चीज़ें। बाकी मेरे को लगता है कि जैसे बरसात वगैरह भी थी जी, या फिर शाम के टाइम पे आपका यहाँ का नज़ारा तो बड़ा अद्भुत हो जाता होगा। बहुत बढ़िया हो जाता है, बेहतर हो जाता है। तो मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी जहाँ 2 चक्कर मारते होंगे, वहाँ 3 चक्कर मार लेते होंगे बिल्कुल। और खुशी-खुशी में। मेरे इसमें क्या, मेरे पास अच्छी खासी बड़ी रिंग है, तो इसमें क्या मुझे कीचड़ का भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। हाँ बहुत ज्यादा हेवी रेनफॉल है तो मुझे या आपकी इस मिट्टी में कीचड़ होता है कि नहीं होता है? नहीं, कीचड़ तो होता है भाई साहब, कीचड़ तो होता है, लेकिन क्या बोलते हैं, मतलब इतना इतना कंपैरेटिवली इतना कीचड़ नहीं होता है तो ये पूरा पथरीला टेरेन, हम अपने आप पे जितना भी मेवाड़ का टेरेन है ये बहुत पथरीला है, पत्थर बहुत ज्यादा है।
पत्थर ज्यादा जी है। बहुत पत्थर है, बहुत पत्थर है। लेकिन इससे भाई साहब देखो फायदा भी उतना ही है, क्योंकि मैं आपको आप देखोगे कभी यूट्यूब पे एक ब्रोंक्स एंड डोंक्स करके चैनल है, उनके आप देखोगे उनके घोड़े तो इससे ट्रिपल फसीलिटी टेरेन में चलते हैं। इसलिए क्या है कि भाई साहब इसका फायदा ये है कि जब घोड़े इस पे चलते हैं तो उनका सूम के जो स्ट्रांगनेस होती है, जो स्टिफनेस आती है, वो इसी चीज से आती है। फिर जितना वो हैबिचुअल होंगे इस चीज में, आप देखना एक मेवाड़ के जो घोड़े में और एक मारवाड़ के घोड़े में यही फर्क रहता है। मारवाड़ का घोड़ा गर्दन ज्यादा स्टैंडिंग, ये पुराने जमाने की बात बता रहा हूँ आपको। आप बिल्कुल। देखना अपने जो इस टाइम के जो पुराने अपने यहाँ टेरेन में घोड़े होते थे, वो नीचे देख के चलने वाले होते थे, क्योंकि उनको नीचे देख के चलना है, कहाँ पे पत्थर है कहाँ पे नहीं है, उनको पाँव उनके स्टेप पे स्टेप पाँव रखने हैं उनके। और जो बिल्कुल। मारवाड़ के घोड़े होते हैं वो अपनी गर्दन ऊंचे रखे होते हैं, रेगिस्तान में उनको लंबा देखना होता है कि बिल्कुल। कहाँ तक अपन जा रहे हैं और कैसा, इसलिए उनकी गर्दन की स्टैंडिंग ऐसी आती थी। ये भाई अपन अपन को फिनोटिपिकली ये समझना पड़ेगा कि जानवर ऐसा क्यों है। जैसे मैंने आपको हॉट ब्लड की बात बताई थी, उसी हिसाब से ये वाली चीज भी इस पे लागू होती तो है। अभी बच्चे को क्या रूटीन रखते हो और क्या खाना पाना दे रहे हो? भाई साहब मैं तो आपको खुला होता तो मैं तो बिल्कुल देसी डाइट देता हूँ उनको। क्या देते खाली हो देसी डाइट में? मैं इनको जौ, चने और अपने जब ये सर्दियों में इनको बाजरा देता हूँ। बाजरा? जी बस मैं खाकला और चापड़ बिल्कुल यूज़ नहीं करता हूँ मैं। बिल्कुल भी नहीं नहीं देते? नहीं बिल्कुल खाकला चापड़ नहीं, तो मैं मूंगफली का तो घर वो का अपना खेत का कुछ है कि सब बाहर का? सब अपने खेत के आता है, टोटल अपने खेत के अपने सब अपने खेत का है। जी अपन ब्लेस्ड ने अपन को पूरा लिख दिया है, अपने पास खेती तो बाड़ी है वैसे इसकी। भाई साहब क्या मानते हो, जैसे आप बहुत सारे लोग खर्चा नहीं बताते क्या खर्चा हो जाता है। जी वैसे अगर बात करें, देखो आप यंग हो, मेरे को लगता है आप थोड़ा बहुत हिसाब मेंटेन करते हो। जी जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, पूरा हिसाब। तो एक मान चलो नया व्यक्ति आपके जैसे ही कोई घोड़ा घोड़ी रखे, तो क्या मानते हो आप एक घोड़े का, चलो आपके तो घर का है, जी आप बताना, जैसे माने चलो बाहर का हो, तो क्या खर्चा मान लेते हो आप एक घोड़े का? देखो भाई साहब अगर आप खर्चे की बात करो, अगर आप इस पे एक्सपेंड मतलब और ज़्यादा अपने बढ़ चढ़ के आप तो आप जितना कर सकते हो, वो तो वही बात है, जितना आप शहद डालोगे उतना मीठा होगा। लेकिन फिर भी अपन एक मोटा मोटा एवरेज जिसमें घोड़ा आपका रेडी रहेगा, उसको जितना उसका न्यूट्रिशन मिलना चाहिए सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि आप एक मिनरल मिक्सर का आप डब्बा ले, 5-6 हज़ार रुपये वो डब्बा आता है, 5-6 किलो का डब्बा जाएगा वो आ गया। उसके अलावा वो 5,000 का एक्सपेंस छोड़ने के बाद, स्टाफ की सैलरी हटाने के बाद, मैं ये मानता हूँ एक घोड़ा महीने का मुश्किल से नहीं करते हुए 10-11 हज़ार रुपये खाता होगा। 10-11 हज़ार रुपये? ज्यादा से ज्यादा एकदम अच्छा दूध भी पिला रहे हैं उनको, गाय है अगर हाँ, आपके पास तो। मोतीचूर के लड्डू खिला रहे हाँ हैं। हाँ तो भी ये तो मतलब मेरा ये मानना है ज्यादा भी खाता, अगर आप वो अच्छा भी खिला रहे हो तो भी 10,000 ज्यादा, तो क्या खिलाओगे आप उसको यार। बिल्कुल। क्योंकि हम भी खिला ही रहे हैं, हम भी अच्छे खिला रहे हैं, जानवर आपको सामने खड़े हुए हैं। देखो यार, किसान के पास में भी वो जो सबसे बेस्ट कर सकता है वो अपने घोड़े के लिए करता मैं है। आपको ये सबसे बेस्ट ही बता रहा हूँ, ये तो बहुत मतलब जो एक बहुत अच्छी रेट भी अगर आप मानो तो, नहीं तो आप एवरेज तो 6-7 हज़ार रुपये घोड़ा खाता होगा, उससे ज्यादा तो क्या खाएगा घोड़ा। क्योंकि मेरे पास रचका खुद का, क्योंकि मेरे को रचके का एक्सपेंस मालूम नहीं, रचका मेरे खुद के खेत का आता है। अच्छा, डायरेक्ट खेत हाँ में अगर आप कट के रचका, डायरेक्ट? क्योंकि रचका अगर आप बाहर का, अब अल्फा अल्फा जो बोलते हैं अपन जिसको, हाँ। वो अगर आप बाहर का खिलाओगे वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, क्योंकि आप 200 रुपये का तो एक घोड़े को दिन का खिलाने तो पड़ेगा यानी आपको कम घोड़ों से की कम। वजह से खेत में करा होगा अब ये? बिल्कुल बिल्कुल, ये 1 बीघा के पूरा पीछे देख रहे हैं, ये उसका ही, ये रचका ही घोड़ों के लिए वो रखा है यहीं मैंने से इसमें। कट्टा डायरेक्ट इधर डायरेक्ट कट के इसमें आ जाता है ये। हाँ तो अगर भाई साहब बात करें, हम ये लोगों को, हम वीडियो में एक बच्ची और दिखा रहे हैं जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, जी। किसकी है बच्ची, कौन है भाई बाप? साहब ये बच्ची है, इसका नाम फिजा है फिजा? जी। और ये जो अलीजा घोड़ा है, हाँ हाँ। ये अलीजा जो दिलबाग का बेटा है, जो भी झालोर में खड़ा हुआ है आई थिंक सो, ये उसकी बेटी है। और माँ की साइड से? माँ इसकी एक लाल अबलग घोड़ी है, झालोर की घोड़ी है, वो पुरानी घोड़ी है। जी भाई साहब वो 61-62 के अराउंड की घोड़ी है वो। और ये बच्ची मैंने अभी अपने राव गणपत भाई हैं नारली, ये वहाँ से अभी खाली सफ्ता भर, आज इसको सफ्ता पूरा हुआ है लाए हुए बच्ची को भाई साहब। क्या देखा इसमें? भाई साहब बच्ची बहुत बढ़िया है, गर्दन की बारीकी, इसकी स्किन की क्वालिटी, इसकी स्किन में पतलापन, इसका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, ऐसे कान की टोई, कान का कप बहुत अच्छा है, मुंह बड़ा चिजल्ड है इसका। और जो मतलब ये मार्किंग जो है मेरी फेवरेट मार्किंग है, चारों पाँव काले और ब्लेस, इसलिए मुझे बच्ची बहुत पसंद आई थी। उसके अलावा भाई साहब गर्दन में सफाई बहुत है इसके, बहुत अच्छी सफाई है गर्दन में, उसकी वजह से मेरे को बच्ची ज़्यादा पसंद आई फोटो है। वीडियो पे ली के देख के ली? नहीं नहीं भाई साहब ये मैं देखने गया था खुद, और देख के ही लाया हूँ मैं इस बच्ची को। फोटो वीडियो पे ले लिया करो ना यार। कोई बच्ची भाई साहब, मेरे यहाँ पे आपको कोई भी जानवर ऐसा नहीं मिलेगा जो फोटो वीडियो में देख के आया हुआ होगा। मैं ये सवाल मैंने आपको पहले वीडियो में पूछा और जी, थर्ड में जी। भी पूछ रहा हूँ कि भाई जो लोग फोटो वीडियो पे घोड़ा घोड़ी लेते हैं, सुधर जाओ। बिल्कुल है बिल्कुल ना, चोट होने की संभावना बहुत रहती है। मैं ये नहीं कह रहा सारे लोग ऐसा करते हैं, पर 80% लोग ऐसा कर जाते हैं। इसलिए भाई थोड़ा बिल्कुल सा 80% सुधर जाओ तो रेशियो है। बढ़िया है। और मेरा काम समझाने का है, हम्म। बाकी जिसको ठगना है उसको तो मैं भी नहीं रोक सकता भाई साहब यार। बिल्कुल सही। और भाई साहब मैं आपको एक बात और बोलूंगा कि आप बिना देखे अगर आप कोई जानवर लेते हो, आप खुद के पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम कर रहे हो, तो उसके बाद में आके पछताने से कुछ भी होगा। अगर आप ट्रस्ट पे ले आओगे कि आप ले जाओ अपन देख लेंगे बाद में, उसका कोई फायदा नहीं है। बाद में एक बार चीज आने के बाद में कुछ भी नहीं होता है। और भाई साहब घोड़े वालों की एक दो बातें फेमस है, बाकी देखो कोई बताए नहीं बताए, मैं बता देता हूँ। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे नया आदमी को पुराना घोड़े वाला कहता है, अरे भाई तू ले जा, तू तो अपना भाई है, तू भाई है, ले जा, पैसे मत दियो, तू बाद में दे दियो ये वो। भाई ऐसे कभी घोड़ा घोड़ी मत लाना। कभी नहीं, मतलब 7 दिन बाद ही जैसी घोड़ा घोड़ी आएगा आपके पास फोन आ जाएगा, अरे भाई अपन वो एक घोड़ी लेते रहते, पैसे डालो ना यार।
तो इस चक्कर में कभी मत पड़ना। और जो भी घोड़ा घोड़ी देते हैं पेमेंट पहले ही ले लेना है, क्योंकि जाने के बाद में पेमेंट आने की संभावना बहुत कम रहती है। बिल्कुल, ऐसे नहीं कि बिल्कुल। सारे लोग ही ऐसे रहते हैं, पर संभावना नहीं आने की ज्यादा रहती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, मैं इस बात पे ही बोलना चाहूंगा, मेरा तो ये इनफैक्ट ये मैंने एक पैक्ट बना रखा है कि मैं तो बिना कुछ हुआ पेमेंट अपने साथ भी ऐसा? हुआ है भाई साहब। पैसे पेमेंट एक जगह रुक गया था, वो तो रुका रहा, फिर वो तो आया भी नहीं। मतलब आप देखो ना, 8-9 महीने की ड्यूरेशन में वो फर्स्ट घोड़ी जो अपन बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में अपन सीखते हैं जब लाते हैं, वैसी घोड़ी मैंने दी थी और उसका पेमेंट ऐसा रुका कि वो 8-9 महीने तक अभी तक आया ही नहीं है वो। तो फिर उसमें बस अपन संभावना है कि नहीं है आने की अब? मुश्किल लगता है। आ तो जाएगा, देखो आएगा तो सही वो, क्योंकि आज जाना तो है नहीं पेमेंट की। फिर भी भाई साहब बात ये है ना कि अगर वर्ड्स की कोई लिमिट होती है, इसलिए मैंने उसके बाद से तो मैंने पैक्ट बनाया कि जब भी कोई भी घोड़ी दूंगा बिना पेमेंट के तो मैं गाड़ी में लोड नहीं करूंगा। आई एम सॉरी, आप कितने भी अच्छे यानी एक रिलेशन में हो चोट मेरे। हो चुकी है अपने साथ ऐसी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, हाँ। तो इसलिए मैंने ये नए लोगों के लिए, बहुत नए लोग ये गलती बहुत हो जाती है। मैं जैसे ये बात बताने का रीजन ये है भाई साहब कि मैंने ठोकर खाई है, आप लोग इस चीज से बच के रहो हमेशा। बिना पेमेंट लिया बिल्कुल, या तो आप हैंड टू हैंड कैश लेकर आओ घोड़ी उतारते ही, या आप घोड़ी उतारने से पहले आप कैश दो पूरा। और जब भी ठोकर खाओ तो खाओ, फिर तो क्या है। हाँ वो भाई तो अगर फिर कोई आदमी को बता दिया कि भाई साहब 5 किलोमीटर दूर पे एक स्पीड ब्रेकर है, गाड़ी धीरे लेके जाना, बिल्कुल सही बात है तब भाई भी साहब। आदमी कहे कि नहीं मैं तो 120 से लेके जाऊंगा, तो मरे तो मर वो फिर। उसकी मर्जी भाई साहब, उसमें हम है? कुछ भी नहीं कर सकते। सही हमने तो बात है। बता दिया, अब हमारा काम है बताने का। ये सावधानी बरते, हमने बता दी, अब जिसको बरतनी है बरतो, अच्छा, नहीं और वो बरतनी मत मतलब बरतो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि और वो भी कोई ऐसा नहीं था हाँ कि छोटा मोटा आदमी वो चलेगी, वो अच्छे अच्छे स्टेबल पे गई घोड़ी वो। अधिकतर अच्छे स्टेबल, यानी कि बहुत कम लोग हैं जो अच्छे स्टेबल वाले जो अपने नाम को बराबर बना के बस रखते बस हैं। बस बिल्कुल सही बाकी बात है। कुछ तो बड़े स्टेबल वाले ऐसे भी हैं, महारथी बोलूंगा मैं उनको, तो जो यानी कि गरीब आदमी के 500 रुपये नहीं दिए जावे उनसे। बिल्कुल सही बात है। ऐसे भी खबर आती है हमारे पास में। अब देखो यार, सोशल मीडिया से जुड़े हुए, घाट घाट का पानी पिया है, किसने क्या करा है, लोगों के थ्रू खबर आई जाती है। बिल्कुल पर सही मेरे को बात है। लगता है कि गरीब का पैसा मत मारो भाई। बिल्कुल नहीं भाई साहब, हक किसी का नहीं मारना चाहिए कभी हाँ, भी। हक हाँ तुम किसी का 500 रुपये मारोगे ना, भगवान तुम्हारा 5000 का मारेगा। बिल्कुल सही बात है। बाकी भाई साहब बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। मेरे को थैंक लगता यू है भाई कि जब साहब। भी यूथ से बात करते हैं तो कुछ नई अरे जानकारी भाई थैंक यू नए सो मच। लोगों को भी मिलती है, और एक मोटिवेशन भी मिलता है कि यार 23-23 साल के लड़के इस घोड़ा मार्केट में आ रहे हैं। नहीं और नहीं भाई मेरे को साहब लगता है वो दिन भी दूर नहीं जब 15-15 साल के लड़के भी धुआंधार इंटरव्यू बिल्कुल देंगे बिल्कुल भाई भाई साहब साहब। बिल्कुल। मेरे को, मैंने और मेरे पापा से, मैं तो ये मानता हूँ भाई साहब, अभी तो फ्यूचर ब्राइट है। अब तो क्या अच्छे लोग आने लगे हैं धीरे धीरे मार्केट में, तो अब तो काम और अच्छा होगा। बिल्कुल अभी तो अच्छा होगा। मेरे को लगता है कि सॉलिड काम होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। चंद्रयान चला गया, घोड़ा घोड़ी चांद पे जाने की तैयारी है। सही ओके, है भाई साहब, थैंक सही यू है। भाई साहब। बाकी थैंक भाई यू सो साहब का मच। नंबर मैं भाई टाइटल में दे दूंगा, किसी भी भाई को बच्चा बच्ची लेने हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं भाई। अगर भाई साहब देना चाहे तो वो हमारा काम था इंटरव्यू करने का, वो भाई साहब जाने और तुम जानो कि लेना और देने का। ओके, थैंक यू ठीक है भाई भाई साहब। साहब, थैंक यू।